ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धकानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अध्याय 4 पे हैं, जिसका नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस अध्याय में? अर्जुन की जो है इच्छा होती है, जो वो प्रश्न नहीं करते हैं, और फिर जो है भगवान प्रारंभ कर देते हैं ज्ञान देना। क्यों? क्योंकि वो अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है, और वो समझते हैं कि मेरे अब शिष्य को इस ज्ञान की आवश्यकता है, और वो देना प्रारंभ कर देते हैं ना। तो सबसे पहले वो यही बताते हैं कि उनके अंदर ये जो है प्रश्न चल रहा था कि ये जो आप मुझे दिव्य ज्ञान देने जा रहे हो, ये क्या है, कैसे है, पहले किसी ने लिया है, नहीं लिया है। वो इसीलिए वो शुरुआत में जो है बताना शुरू कर देते कि ऐसा नहीं है। ये जो कुरुक्षेत्र में जब हम बैठे हैं, यहाँ पे बैटल फील्ड में, जहाँ पे आपको जो है शस्त्र कैसे चलाना है, हमें लड़ाई करनी है, ये ज्ञान के साथ साथ हमें ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और उसके बाद कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, तो ये कुछ अलग सा ज्ञान तो लग रहा है। तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए भगवान कहते हैं कि नहीं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये पहले भी मैंने दे चुका हूँ, है ना। पर ये समय आते क्या होता है, ये खंडित सा हो गया। तो इसलिए दोबारा से ये मैं तुमको दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ तुमको? क्योंकि तुम मेरे कौन हो? शिष्य हो, और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, और तुम मेरे मित्र हो। तो ये क्वालिटीज हमने पिछले 3 श्लोकों में जानी थी। और यो जो भी दिव्य ज्ञान आता है, वो इंद्रियातीत नहीं होता। इंद्रियों से हम कोई भी दिव्य ज्ञान को नहीं ले सकते। उसका पासवर्ड क्या बताया था मैंने? जब हम दिव्य ज्ञान को हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो हम खुले हुए खजाने में से हम उसको ले सकते हैं, हमारा वो बंद है, ऐसे कोई ले भी नहीं सकता, दिखने में खुला लगता है पर उसको कोई ले नहीं सकता उसमें से। तो बताइए कौन सा पासवर्ड बताया था मैंने, कि कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जिससे कि हम दिव्य ज्ञान को ले सकते हैं, ऐसे ट्रेजर को ले सकते हैं, खजाने को ले सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा मतलब जी, भक्ति और द्वारा। भगवान तो को समर्पण के। गुरु समर्पण माता। के। यस। हम भगवान के भक्त बनेंगे, हम समर्पण करेंगे तो भक्त कहलाएंगे, नहीं करेंगे तो। और मनुष्य की 2 कैटेगरी बताई थी, कौन कौन सी? 2 ही कैटेगरी हैं मनुष्य की, बताया था ना पिछले श्लोक में। 3 दिन का गैप हुआ है, आई थिंक। हाँ, सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन में भूल गए क्या नहीं था? नहीं मत। अ, मनुष्य की 2 कैटेगरी। नास्तिक और हम्म नास्तिक और भगवान को मानने वाला और ना मानने वाला शायद। हम्म पिछले वाला श्लोक जब आप देखेंगे, तो सबसे पहला ही वर्ड है यहाँ पे, बड़ा स्पष्ट रूप में यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद क्या लिखते हैं? हाँ, तृतीय श्लोक। हाँ, मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त और असुर। करेक्ट। या तो मनुष्य मनुष्य की बात की जा रही है, जीव जंतुओं की, जानवरों की बात नहीं की जा रही, क्योंकि वो इस धरा पे सिर्फ भोगने के लिए आते हैं, वो कोई भी कर्म नहीं कर सकते। वो जो उन्होंने पहले किया है उसको यहाँ पे वो भोग योनि कही जाती है, और हमारी कर्म योनि है। हम अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं, अगले जीवन को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 श्रेणियां हैं, एक क्या है, एक है भक्त और दूसरा है असुर। अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं, तो आप कौन है? असुर ही हैं। इसमें कोई जो है संशय नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। भक्त या असुर मानोगे, या तो फिर बिल्कुल जो है, चाहे आप मनुष्य ही क्यों ना हो, कितने ही अच्छे पोजीशन पे क्यों ना हो, पर अब अगर भगवान को नहीं मानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको शरणागत नहीं करते हैं, आप असुर ही कहलाएंगे। सिंह होने की जरूरत नहीं है, सिंह की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही असुर हो जाते हैं हम लोग, है ना।
सिर्फ अपने आचरण से और समर्पण भाव न होने के कारण। तो अब जो है ये 3 हो गया, इसमें भगवान की दिव्यता के बारे में हमने जाना, दिव्य ज्ञान कैसे आया है, स्रोत क्या है दिव्य ज्ञान का, वो 3 श्लोकों में बता दिया गया। अब चतुर्थ श्लोक में अर्जुन जो है अब बोलना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो उनके मन में एक प्रश्न सा आता है। वो प्रश्न क्या है? वो है चतुर्थ श्लोक। चलिए, तो इसको पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रवक्तवानिति। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, मतलब बड़े हैं, वो तो पहले आए थे, क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को तो अभी देखा है, सूर्य तो सब पहले से ही है उनकी जो है, पर उन्होंने अवधि बता दी कि कब से है। तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया? तो इस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं समझने का। ठीक है, अब आ जाते हैं तात्पर्य में। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? आज कौन वॉलंटियर करेगा तात्पर्य पढ़ने के लिए? ओके, सबसे मैं कैमरा खुला हुआ है इंदु माता जी का, और यस, इंदु माता जी आधा पढ़िए आप, संगीता माता जी आप पढ़ेंगी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास कहीं क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। हरे यह कृष्ण माता जी। प्रत्येक व्यक्ति। हरे कृष्ण माता जी, हरे इसमें कृष्ण। हम विराम करेंगे। अगर कोई दूसरी माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी तो पढ़ सकते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अर्जुन ने प्रश्न किया, कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, हम लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे भगवान जो है उनको सूर्य को देव को दे सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, यहाँ अर्जुन की मानसिकता। अभी हम लोग भगवत गीता में आगे भी पढ़ेंगे, जो है कि हमें अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से कैसे जो है प्रश्न करना चाहिए। तो 2 तरीके के लोग प्रश्न करते हैं। एक क्या होता है, एक तो जिज्ञासा बस करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है किसी ज्ञान को लेने की। और दूसरे कौन से होते हैं, उनको पता होता है कि इसका आंसर क्या होगा। और वो ये देखना चाहते हैं कि तुमको पता है कि नहीं पता है। करेक्ट। और एक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ डाउट करते हैं। तो जो दिव्य ज्ञान है, भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। तो जो डाउट करके प्रश्न करता है, उसको कभी भी ये दिव्य ज्ञान नहीं आता। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, भगवत गीता कब से हमारे घर में है? करेक्ट। अभी से नहीं होगी, किसी किसी घर में तो पहले से होगी, दादा दादी के टाइम से भगवत गीता होगी, और यही गीता होगी, एज इट इज होगी। मैं अपनी बताती हूँ, मेरे ससुराल में जब मैं पहुंची तो ऑलरेडी भगवत गीता एज इट इज थी वहां पे।
और उसके बाद 10 साल के बाद जाके मैं कृष्णा कॉन्शियस में आई हूँ। आने के बाद फिर मुझे वो कृष्ण वो गीता की दिव्यता का समझ में आया, है ना। तो ऐसे तो नहीं आया कोई भी ज्ञान, हमने पढ़ने का भी प्रयास किया पर कुछ समझ में नहीं आया। तो क्यों नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि समर्पण नहीं था। करेक्ट। और क्या नहीं था? दूसरी चीज क्या नहीं थी? आशा नहीं थी। आस्था तो थी। आस्था तो थी। वो तो जिज्ञासा। जिज्ञासा नहीं थी। जिज्ञासा थी तभी मैंने खोल के पढ़ा उसको। ठीक है। भगवान की कृपा नहीं थी। भगवान की कृपा थी इसलिए भगवत गीता घर में थी। दूसरी चीज बताओ। अभी हमने 3 श्लोकों में उसको पढ़ा है। अब आप बताओ। 3 श्लोक जो पहले पढ़े हैं उसमें वो बात आ गई है। दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान हमने पहले बता दिया, समर्पण होना चाहिए। ठीक है, समर्पण है तो हम दिव्य ज्ञान को ले सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति माता जी, भक्ति भावना नहीं थी शायद। एसोसिएशन, भक्ति। एसो माता जी, गुरु की कृपा नहीं चाहिए, गुरु के हाँ, यस, हाँ। गुरु परंपरा। साफ साफ लिखा है, दिव्य ज्ञान ऐसे मिलेगा ही नहीं आपको, खोल के आप पढ़ोगे नहीं मिलेगा। कैसे भी नहीं मिलेगा। आप पूरे लाइफ पढ़ते रहो। बहुत से लोग होते हैं ना, कितनी बार भगवत गीता पढ़ते हैं, हम तो पढ़ लेते हैं, हमने तो पढ़ा है, हमको तो पता है। नहीं, इसमें साफ साफ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि गुरु परंपरा से ही आपको ये दिव्य ज्ञान मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। कितनी बार हमने भगवत गीता पढ़ने की प्रयास किया पर नहीं किया। जैसे ही हमने संतों का जो है, हमारा जो है उनके साथ संबंध हुआ, उनके साथ एसोसिएशन हुआ, गुरु की कृपा मिली। गुरु की कृपा मतलब क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति से आप सुन रहे हैं जो उसने अपने गुरु से सुना है, उसने अपने गुरु से सुना है। करेक्ट। तो वो हो गया कि वो कनेक्शन आ गया उससे, और उसने जब जैसे ही बोला तो आपको वो बात समझ में आ गई, उससे पहले आपको वो बात समझ में नहीं आती है। तो ये होती है कृपा जो है गुरु परंपरा की। तो गुरु परंपरा से कनेक्ट होंगे, और दूसरा हमारे अंदर भाव है समर्पण का, भक्ति है, सरेंडर है, श्रद्धा है, सब कुछ है। पर कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, है ना। तो इस तरीके से जैसे हम लोग लाइट अपने घर में लगवाते हैं ना, सब कुछ लगवा लिया हमने, ये प्लग और जो सब कुछ कर दिया, पर जो लाइट का जो है करंट जो आता है, वो अगर हमने नीचे जो पावर पॉइंट होता है अगर उससे कनेक्ट नहीं करवाया, तो कुछ भी लगवा लो, पंखा लगवा लो, बल्ब लगवा लो, जो है स्विच लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब प्रोसेस है, उसके द्वारा ही चीजें आती हैं, पर करंट का सही जगह पे कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से हमें तब समझ में आता है। तो हमने ये बात यहाँ पे जानी। उसके बाद जो है क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है अर्जुन इसलिए बोल रहे क्योंकि उनको तो पता है, वो इसलिए जिज्ञासा करते हैं कि भविष्य में आगे जाके लोग जो है इस बात पे डाउट करेंगे कि भगवान कृष्ण कैसे जो है उनको दिया। तो इसलिए हम जैसे जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए ये बात वो सबके जानने के लिए जो है पूछ रहे थे, असुरों को जानने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के रूप में भी अवतीर्ण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह सब पूछा, जिसमें वे प्रामाणिक रूप से बताए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण परम प्रमाण है। वह तथ्य आज भी नहीं, अंत जो है अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है वो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत प्रमाण परम प्रमाण है, अतः अर्जुन ने उसे प्रश्न किया। तो अब सबसे पहले जो है यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी जो बोलते हैं, ये आगे वाले पैराग्राफ में आएगा। चलिए हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जो शुरू में जो बोल रहे हैं वो उसका आंसर जो है लास्ट वाले पैराग्राफ में आ जाएगा। ठीक है, कौन पढ़ेगा लास्ट वाला पैराग्राफ? पढ़िए माता जी। माता जी मैं पढ़। हरे कृष्ण माता जी। हो नमस्ते जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस पर भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे बचा जा सके। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जाने। अतः यह कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है।
कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वह साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकरण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वह भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणित्या तथा दिक दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता है। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना है, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा जाना श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। यदि प्रत्येक कोई बहुत से लोग तोड़ मरोड़ को उस बात को प्रस्तुत करते हैं, तो वो सब बातों का खंडन करना है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। तो अगर हम कृष्ण विद्या का मतलब क्या है, कृष्ण के जो है, हमने इस टाइटल क्या रखा था इस पहले वाले खंड का, पोजीशन ऑफ कृष्णा। अगर हम भगवान कृष्ण की पोजीशन समझते हैं तो हमें एक समझ में आएगा कि देवी देवताओं की उपासना और कृष्ण की उपासना में क्या अंतर है। ठीक है, अभी तक हम देवी देवता की उपासना करते आए थे क्योंकि हमारे घर वाले पहले के लोग करते आते, पर जैसे ही हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो परंपरा से जुड़ा हुआ है, परंपरा मतलब जो डायरेक्ट कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उस वही परंपरा से उसको ज्ञान आया है, और आप पे इतनी भगवान की असीम कृपा है कि उस व्यक्ति के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो आप सोचिए कितने घरों में कितने व्यक्ति होते हैं जो ये बात जाके उनको बोलते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। बहुत कम लोग हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि नहीं, उनके घर में पता ही नहीं होता कि कृष्ण, हाँ कृष्ण भी भगवान है, बाकी सब भी भगवान है, एक ही प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति एक ऐसा आया जिसने हमें भगवान के रियल जो है पोजीशन को बताया। तो ये जब आता है तो हमारा कल्याण है। कैसे कैसे कल्याण है हमारा, अगर हम भगवान के वो है जो पोजीशन को समझते हैं तो। अर्चना माता जी, कैसे ये हमारे लिए कल्याणकारी है? जल्दी बोलो, टाइम चला है। हरे कृष्णा। क्योंकि भगवान की पोजीशन को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं और हमें भगवत धाम जाना है। करेक्ट। ये बात यस तभी पता चल पाती है जब हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं और हमें भगवत धाम जाना। हमें तो ये नहीं पता होता कि जाना कहाँ है। सबको स्वर्ग जाना होता है, स्वर्गवासी जाने के बाद स्वर्गवासी हो गए। अरे उससे ऊपर भी धाम है जहां से लौट के नहीं आते हैं, हम वहीं के हैं, शाश्वत हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सब हमको तभी पता चलता है जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, ये कृष्ण की जो है विद्या है, ये सबके लिए कल्याणकारी है, इसलिए ये सबको जानना आवश्यक है। कृष्ण स्वयं, और जो व्यक्ति सबसे पहले आया है वो ही तो बताएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, कौन पहले आया था। सही है कि नहीं है? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदाता पिता, सभी को जो है उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये बात कौन बोलेगा, उससे पहले जो आएगा वो तो नहीं बोल सकता ना, ये तो भगवान कृष्ण ही बोलेंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण अपने बारे में यहाँ पे रिवील करते हैं ये ज्ञान को कि तुम इस बात को समझ लो। दूसरा है, अब उसके बाद जो है दूसरी यहाँ पे व्याख्या आती है। अब इसमें बोले कि असुर लोग जो है, बहुत शिला प्रभुपाद बहुत आराम से बोलते हैं कि असुर लोगों को भले ही ये विचित्र लगे। तो विचित्र जब किसको लगता है, कौन एक्सेप्ट नहीं करता, जो असुर होते हैं। तो अब आप आईटी डिग्री में अच्छे हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो मान लीजिए कि आप असुर की कैटेगरी में आते हैं और आपका जीवन कल्याणकारी नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण भक्ता जो है सबसे ज्यादा जो है इंटेलिजेंट बताया जाता है। जो भी, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया कि जो भी भगवान कृष्ण को फॉलो करता है उसको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सबसे उच्च स्थिति पे भगवान की पूजा कर रहा है।
करेक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक चीज से समझ सकते हैं कि यदि भगवान मनुष्य हैं तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये तो मनुष्य की तरह इन्होंने देवकी के उसमें से जो है जन्म लिया था, तो नहीं, एक नॉर्मल जो डिलीवरी होती वैसे जो है वो नहीं आए थे। और कोई भी बच्चा आपने आज तक नहीं देखा होगा जो पीताम्बरी पहने हो, सारे जो है अलंकार पहने हो और आके एकदम से खड़ा हो जाए चतुर्भुज फॉर्म में। कहीं देखा है, कहीं सुना है? तो जो ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, ठीक है, भगवान ने जन्म लिया, कैसे लिया, भगवान क्या पहने थे? सारे बच्चे जो है बिना कपड़ों के ही आते हैं, पर भगवान कैसे आए थे? चतुर्भुज फॉर्म में आए थे। और उसके बाद जो है उनके मन से निकले थे, है ना। और उसके बाद क्या, पूरा अलंकार से थे। तो वो क्या है, वो कोई साधारण चीज नहीं है। और वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। मनुष्य एक, मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ तो मैं दूसरी जगह नहीं अटेंड हो सकती, पर भगवान क्या है, एक ही जगह पे हर जगह विराजमान रहते हैं। इस क्लास में जितने भी भक्त हैं, भगवान इस समय सभी के हृदय में है, मेरे साथ साथ सबके हृदय में है। तो वो क्या है, वो सर्वज्ञ है। तो वो इसलिए मनुष्य नहीं कहे जा सकते। ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे कि जो है ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दो तीन गुणों के बारे में जाना, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, भगवान के जो है सामान्य व्यक्ति जो नहीं मानते, वे भी कृष्ण को जो है अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य गुणा, जो है त्रिगुणातीत तथा दिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। कौन समझ सकेगा? जो लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। और इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो जब हम भगवान को जानते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, अति मानव। अति मानव का मतलब क्या है, मानवों की कैटेगरी में सबसे ऊपर है वो मानव नहीं है, अति मानव की कैटेगरी में आते हैं, वो सबसे उच्च जो है मानव में कहलाते हैं। मानव में भी कहलाएंगे, क्यों क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है। निराकार नहीं है, वो आकार है उनका। हमारे, हम सब उनके जैसे ही दिखते हैं, हमारे दो हाथ दो पैर, तो भगवान की भी वो सब चीजें हैं, इसीलिए हमारी हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे भगवान दिखते, नहीं, हम भगवान जैसे दिखते हैं क्योंकि भगवान ने हम मनुष्य जाति को अपने जैसा ही बनवाया है। उसके बाद क्या है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब क्या है, सत्य चित आनंद से उनकी देह बनी हुई है। सत्य चित आनंद से वो बने हुए हैं। विग्रह, उनका विग्रह है। और उसके बाद वो है कि दिव्य है, वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है। और उसके बाद जब, दिव्य का मतलब होता है प्रकृति से परे। हम्म और उसके बाद जो है त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत का मतलब क्या होता है, हम जब इस धरा पे आते हैं तो क्या हो जाते हैं, तीन गुणों में बंध जाते हैं। कौन कौन से गुण है वो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। पर भगवान इन तीनों गुणों से परे रहते हैं। हमने आपने भगवत गीता का आगे पिक्चर्स आएंगी, उसमें आप देखेंगे, उसमें क्या है, नीचे मनुष्य हैं और उनको धागों से बांध रखा है, और ऊपर तीन जो है, कौन है, माताएं हैं, तीन जो है देवियां हैं। एक लाल रंग के कपड़ा पहन रखा है, एक ने नीला और एक ने पीला। तो वो क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तमोगुण वाला नीले कपड़े में है, और रजोगुण वाला लाल कपड़े में देवी है, और जो जो है सतोगुण वाली पीले कपड़े में है। तो वो क्या करती हैं, वो धागों से मनुष्य को बांधे हुए हैं और जैसे वो चाहती वैसे चलाती हैं। करेक्ट। तो हम हमेशा एक दिन में तीनों गुणों में घूमते हैं। जैसे इस समय हम क्लास कर रहे हैं, हम सतोगुण में हैं। सतोगुण में हम कोई भी गलत चीज नहीं सोचते हैं। जैसे जैसे 9 बजे के बाद शुरू होगा टाइम, हम रजोगुण में आ जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ऑफिस जाना है, घर का काम, बहुत सी रजोगुण में होता है वो सारा। और जैसे ही शाम 6 बजे के बाद हम किस में आ जाते हैं, तमोगुण में आ जाते हैं। तमोगुण का मतलब क्या है, फिर आदमी जो है थोड़ा सा तामसिक हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं, चलो पिक्चर दिखाते हैं, चलो क्लब में चले जाते हैं, चलो यहाँ, चलो वहां। तो इसीलिए जब हम सतो इसमें आते, भक्ति में आते, तो हम क्या बोलते थे, हमको 2 टाइम जो है भगवान की संध्या वंदन करना चाहिए। सुबह तो उठ के जल्दी जपा करना ही चाहिए, सतोगुण का टाइम होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। पर शाम को भी हमको जो है कीर्तन करना चाहिए भगवान का। क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है उस टाइम पे। तो कीर्तन करिए, कुछ अच्छा भगवान का लेक्चर सुनिए, आरती करिए। इस तरीके से हम शाम का समय भी भगवान के लिए निकाल सकते हैं, जो इससे प्रभाव से हम बच सके। तो भगवान इन तीनों प्रभाव से बचे हुए हैं। उसके बाद क्या है, द्विकाल मतलब क्या है, काल, दिशा, इन सब से परे है। भगवान को इन चीजों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर हम सबको बहुत प्रभाव पड़ता है। करेक्ट। तो इस तरीके से ये सबसे है। और उसके बाद जो है हाँ, अब इसमें एक प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगी और उसके बाद हम जो है इसको यहाँ पे विराम करेंगे, समय हो गया हमारा। तो
भक्त कभी भी श्री कृष्ण की दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना है, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे बड़ा अपराध क्या है? अभी तक हमने अपराधों के बारे में जाना, पर सबसे बड़ा अपराध क्या है? भगवान के मतलब सबसे बड़ा अपराध यही होगा कि हम भगवान के विषय में सही मतलब उनको नास्तिकवादी की तरफ देखें, तो मतलब असुर प्रवृत्ति से देखें तो डाउट रखना, भ्रम रखना। डाउट, हाँ। वेरी गुड, यस। और लोग बताइए, सब लोग बताइए थोड़ा थोड़ा। भ्रम रखना, नास्तिक भगवान को ना, हम जो है जो उनको इस तरह समझे कि उनका कोई स्वरूप नहीं है। यस, और कुछ? उनको ब्रह्मा शिव के बराबर समझना, अन्य देवताओं के बराबर समझना। वेरी नाइस। 10 ऑफेंसेस में हम पढ़ते हैं उसको, है ना? वेरी नाइस, यस। उनको भगवान ना जान के आम आम इंसान ही जानना। वेरी गुड, वेरी नाइस, यस। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे बड़ा अपराध है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा अपराध है। अब आप सोचिए, जो लोग नहीं मानते हैं कृष्ण को, और तो वो कितना बड़ा अपराध करते हैं। अब आप चाहिए उनको कैसे आप इस जो है भव सागर से बाहर निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं सकते हैं। तो कृष्ण को मानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता कहलाती है, और कृष्ण को न मानना, और कृष्ण को मानना भी कैसे? अरे वो तो भगवान कैसे थे? उन्होंने तो गोपियों के जो है वस्त्र चुराए थे, वो तो रासलीला करते थे। अब आप सोचिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो कितने बड़े अपराध में जाते हैं। करेक्ट? अभी मैं कल ही पढ़ रही थी श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद, उसमें जो है 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में पढ़ रही थी कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं सामान्य लोगों से, सामान्य लोगों से, उसमें आया था श्रीमद् भागवतम में कि जब हम ईर्ष्या करते हैं किसी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें बोले थे कि वो जो है एक कैसे में योनि में चले जाते हैं, एकदम निकृष्ट योनि में चले जाते हैं। निकृष्ट योनि भी नहीं, किस में चले जाते हैं? मलमूत्र में चले जाते हैं। मलमूत्र में कौन रहते हैं? वो कीड़े रहते हैं ना, वो कीड़े। एक कीड़ा वो भी होता है जो घरों में वृक्ष पे मिलेगा, है ना? ऐसे भी होते हैं कीड़े, हवा में उड़ते हैं, मतलब ऐसे जिनको हम देख सकते हैं। पर एक कीड़ा वो भी होता है जो मल में ही रहता है। तो वो मल में कैसे रहता है? उसको उस योनि में कैसे भेजा था? जो ईर्ष्यालु होता है, जो हमेशा ईर्ष्या करता है दूसरे व्यक्ति से। तो अब आप सोचिए, अगर जो लोग भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करेंगे कि ये लोग जो है कृष्ण को मानते हैं, और वो भी छोड़ दो, अभी वो भी छोड़ दो, जो भगवान से ईर्ष्या करे कि हमें नहीं मानना भगवान कृष्ण को, हम तो नहीं मानते उनको, अब वो सोचिए उनको कौन सी योनि मिलेगी? उनको कहाँ जाएंगे वो? मैं तो यही पढ़ के मैं यही सोच रही थी, फिर मैंने जब ये श्लोक पढ़ा तो मैं यही सोच रही थी कि वहां तो भगवान श्रीमद् भागवतम में ऐसा बोला गया कि जो लोग व्यक्ति से विशेष से जो ईर्ष्या करते हैं वो तो जो है मल के कीड़े बनते हैं, और जो भगवान से ईर्ष्या करता होगा उसका का क्या होता होगा? वो तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं कहा, हे भगवान, सबको जो है आप जो है बुद्धि दीजिए कि सब भगवान कृष्ण को माने, कोई भी जो है मल का कीड़ा ना बने। इससे मनुष्य देह को मिलने के बाद आप कौन सी योनि में जा रहे हैं ये आपके हाथ में है। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जो हमारे शास्त्रों में बताया है, निसंदेह होके, बिना किसी डाउट के हमें उसको लेना ही चाहिए। असुर में और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर होता है। जो साधारण व्यक्ति है, जो भक्त है, वो क्या करेगा? पहले सरेंडर होगा, और उसके बाद जो है क्या पूछेगा कि अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या क्या है। करेक्ट? पहले वो सरेंडर हो जाएगा। जो असुर प्रवृत्ति है वो क्या करेगा? नहीं, पहले मुझे बताओ फिर मैं सरेंडर होऊंगा। तो आप ये बता दीजिए, जब ये इंद्रियों के वश में ज्ञान है ही नहीं, तो अपनी बुद्धि लगा के आप इसे जान लोगे क्या? जान ही नहीं सकते। भगवत गीता का पहला नियम यही है, सरेंडर होना, समर्पण होना। अर्जुन ने 7वें श्लोक में ही समर्पण कर दिया, द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में समर्पण कर दिया, तो भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू किया। भगवान उससे पहले बोले ही नहीं। तो आप सोचिए, भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट तो यही समझ में आना चाहिए कि समर्पण पहले करो, बाद में भी भगवत गीता समझ में आएगी। तो असुर की प्रवृत्ति होती कि पहले वो समझना चाहते हैं, अच्छा मैं देखूं क्या है क्या नहीं है, फिर मैं समर्पण होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, मनुष्य योनि दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, घर दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, तो हमको उनको थैंक्स बोलना ही चाहिए। और उसका सबसे अच्छा नियम क्या है? सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का उच्चारण करना।
भगवत गीता को पढ़ना, शास्त्र को अपने जीवन में लेके आना, और यथा समय जब भी समय मिले आपको तो सेवा में संलग्न होना। ठीक है, तो हरे कृष्णा मंत्र के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। तो कल मिलेंगे हरे हम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।